नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलते रहें। तो आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक, कॉजेज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक समस्याओं के कारण, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखें और पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक समस्याओं के कारण। आप जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं और बहुत सारी जातियाँ और क्षेत्र विशेष, भाषा विशेष के लोगों की मिलीजुली संस्कृति से भरा हुआ हमारा देश है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति है। तो ये एक अच्छी बात है कि काफ़ी हद तक इनमें समायोजन भी है, लेकिन कई बार इनके बीच में संघर्ष की स्थिति भी हमको देखने को मिलती है। और ये भी महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं जिसके कारण इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी सामाजिक समस्या जन्म लेती है। तो हम मुख्य रूप से जो भारतीय सामाजिक समस्या है उसके पीछे जो कारण है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जाति प्रथा, जाति प्रथा और जातिवाद। जाति प्रथा और जो जातिवाद है, जातिवाद अपने आप में एक सामाजिक समस्या है, लेकिन साथ में सामाजिक समस्याओं का एक कारक भी है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं और इसमें क्या है कि जातियों को एक खंड विभाजन है, एक जातियों के अंदर एक ऊंच नीच की व्यवस्था पाई जाती है। इसके कारण जाति के लोगों की जो भावना होती है अपनी जाति तक सीमित होती है और जातियों के अंदर उच्चता और निम्नता की जो भावना है वो जातियों के अंदर तनाव को बढ़ावा देती है और एक दूसरे जातियों के प्रति कई बार द्वेष भावना या संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और जातिवाद के कारण हमारे समाज के अंदर काफ़ी हद तक जो यूनिटी है, एकता, उसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसको अस्पृश्य माना जाता है, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत सारी निरुक्तता ला दी जाती है। और इसी कारण ये जो वर्ग है दूसरे समाज से जो है एक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। और कई बार जब एक धर्म के अंदर किसी एक बहुत बड़े वर्ग या किसी सामाजिक समूह को अलग थलग रखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो उस समाज के लिए घातक भी हो जाता है। और ये हिंदू समाज के अंदर जो ये निम्न जातियाँ हैं, जिनको निम्न जाति कहा जाता है, वो तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते हैं और कई बार इसके कारण वो इस्लाम और ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लेना उचित समझता है और धार्मिक परिवर्तन भी इसके कारण होता है। और अस्पृश्यता के कारण क्या, हिंदू समाज के की जो निम्न जातियाँ उसमें घृणा, फूट, तनाव, संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक कुरीतियाँ, सोशल एविल्स। भारतीय समाज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ है, लोकाचार है, परंपरा है, जिनको अपनाना समाज के व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। समाज के दूसरे लोगों के ताने, दूसरे लोगों के बहिष्कार बहिष्कार से बचने के लिए वो इन कुरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपनाता है। देश प्रथा, बाल विवाह, अंतर विवाह, ग्रीन विवाह प्रथा, विवाह विच्छेद है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक है। और इसी प्रकार बहुत सारे हम धार्मिक जो अंधविश्वास है, धार्मिक कर्मकांड है, ये ऐसी कुरीतियाँ है जिनके कारण क्या व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्या को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंतुलित औद्योगिकरण। हमारा देश विकासशील देश है और लेकिन विकासशील होने के साथ साथ जो विकास के साथ साथ हमारे देश के अंदर औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का भी जन्म होता है। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण, गंदी बस्तियाँ, गरीब अमीर के बीच में खाई, निर्धनता, आर्थिक संकट, बेकारी, औद्योगिक तनाव
और संघर्षों को भी बढ़ावा जो मिलता है। और इसके कारण परिवार, पड़ोस, जाति पंचायत, ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति पर नियंत्रण काफ़ी हद तक कम हुआ। और नियंत्रण के अभाव के कारण व्यक्ति क्या, हम देखते हैं कि महानगरों में मनमाने ढंग से आचरण करता है, जो कि समाज के लिए घातक होता है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश की जो जनसंख्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और आज लगभग 135 करोड़ के लगभग देश की पॉपुलेशन है। और ये जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके कारण जो सरकारी योजनाएं फेल हो जाती है, और लोगों को आधारभूत जो जीवन यापन है उसमें भी कठिनाई आने लगती है। और पौष्टिक आहार है, भरपेट भोजन है, बच्चों को जो आवश्यक जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। और देश के अंदर क्या है कि इसके कारण अपराध बढ़ते हैं, लोगों में निराशा पनपने लगती है। ये सब जनसंख्या विस्फोट के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ापन और ग्रामीण सामुदायिक जो जीवन है उसका ह्रास होने लगा है। हमारा देश हालांकि एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर आज भी एग्रीकल्चर जो लाइन है उसके अंदर काफ़ी हद तक पिछड़ापन है। और जो नवीन साधन है वो सभी लोग अपना नहीं पाते हैं, नवीन जो तकनीक है उसको। इसके अलावा इसके अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को सरकारी योजनाओं का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाता है। और इसके कारण क्या है कि बेकारी, निर्धनता, भूखमरी, जो गांव के किसान हैं वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। और साथ में बड़े किसान तो डेवलप होते हैं, लेकिन छोटे किसानों की हालत जो है ख़राब होने लगती है। और गाँव के अंदर भी हम देखते हैं कि जो सामुदायिक जीवन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसके कारण के समुदाय पर नियंत्रण के जो अनौपचारिक साधन है उनका प्रभाव कम हो रहा है। दूसरी तरफ कानून बहुत सारे बन गए, जिसके कारण जो गांव के जो पंचायत वगैरह है उनका नियंत्रण भी कमज़ोर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक असंतुलन की, कल्चर इनबैलेंस। हमारे देश के अंदर क्या है कि एक तरफ हमारी प्राचीन संस्कृति है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव है, औद्योगिकरण का प्रभाव है, नगरीकरण का प्रभाव है। इसके कारण क्या है कि एक सांस्कृतिक विलंबना की, कल्चर लेग की स्थिति पैदा हो गई। हम भौतिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभौतिक क्षेत्र जो होता है, अभौतिक संस्कृति है, उसमें उतना हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है या जो हमारी जो परंपरागत कल्चर है उसके अंदर हम उतना परिवर्तन नहीं कर पाए, तो एक सांस्कृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण क्या है, नवीन और जो पुरानी संस्कृति है उसके अंदर एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। पुरानी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, सामाजिक मूल्य हैं, इनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति समाज में पैदा होती है। इसके कारण वैयक्तिक विचलन भी बढ़ने लगता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसके कारण क्या लोगों को रोज़गार मिलना संभव नहीं है, सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। और इसके कारण क्या है कि लोग शिक्षित होने के बाद में बेरोजगार होते हैं, जो समाज के अंदर अपराध और तनाव को बढ़ावा देते हैं। बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए घातक होते हैं। और जो मेघालय ने जो शिक्षा पद्धति चलेगी उसके अनुशासन को बढ़ावा देने, व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास करने और भारतीय मूल्यों और दर्शन के अनुसार संस्कारित करने, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है। इसके अंदर इनमें बाधा पैदा हुई है। और आज की युग में हम देखते हैं कि निराशा है, असुरक्षा की भावना है, असंतोष व्याप्त है। और इसका परिणाम होता है कि तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी, लूटपाट, ये सारी घटनाएं बढ़ती है। नेक्स्ट जो कारक है वो राजनीतिक दलबंदी और स्वार्थों की राजनीति है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ के कारण राजनीति में आता है ज़्यादातर, और सिद्धांतों की राजनीति नहीं होकर स्वार्थों की राजनीति होगी। स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं अनेक राजनेता जो थे उन्होंने अपने जीवन, क्रियाकलाप, आचरण को से बहुत ही अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किए, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं आज के समय में जो नेता और प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु अमान्य और समाज विरोधी तरीकों को अपनाते देखते हैं, और जन साधन का नैतिक स्तर भी गिरता जा रहा है।
आज दल बदल के कारण राजनीति के अंदर अस्थिरता हो गई है और जो जनप्रतिनिधि उनको खरीदा और बेचा जाता था, स्वार्थों के लिए सब कुछ संभव होता है, इससे समाज विघटित होता है। लास्ट जो पॉइंट है, सांप्रदायिक तनाव व संघर्ष। भारत के अंदर हम देखते हैं कि धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति के आधार पर पूरा समाज अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित है और ये समूह खंड जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों की तनिक भी जो है चिंता नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे के प्रति डर, अंधविश्वास, विरोधी भावनाएं, तनाव पाया जाता है। तो इसके कारण कई बार हम देखते हैं स्वार्थ के जो समूह है ये हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। इससे जनजीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, समाज विघटन की ओर अग्रसर होता है। तो ये भारत में सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण थे जो मैं आपके साथ समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।